नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस रहस्यमयी दुनिया में बहुत से ऐसे अद्भुत चमत्कारी जड़ी बूटी छुपे हुए हैं जो अति दुर्लभ हैं, जो हम खोज खोज कर थक जाते हैं मगर नहीं पाते हैं, और कभी पाते भी हैं तो उस जड़ी बूटी का पूरा ज्ञान नहीं होता है, जिसके वजह से उस जड़ी बूटी को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं दुर्लभ जड़ी बूटियों में आज मैं आपके सामने एक जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। इस जड़ी बूटी, इस पौधे का नाम है तेलियाकंद। दोस्तों, इस तेलियाकंद जड़ी बूटी पौधे में दो प्रजाति होते हैं, एक नर होता है और एक मादा। मादा का रंग हरा हरा चित्तेदार होता है और नर का रंग काला काला चित्तेदार होता है। तो दोस्तों, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यह पौधा नर का है, तेलियाकंद का है, यानी यह नर तेलियाकंद है। दोस्तों, नर तेलियाकंद के अंदर ऐसा चमत्कारी गुण छुपा है जो कई जड़ी बूटियों के साथ मिलकर तांबा को सोना बना देता है। और पुराने जमाने में ऋषि मुनि वैद्य आचार्य इसी तेलियाकंद के सहयोग से तांबा का सोना बनाकर राजा महाराजाओं को दिया करते थे। इसीलिए शायद हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, आज के वैद्य में वो गुण नहीं है जो इस तेलियाकंद से सोना बना सके, क्योंकि दोस्तों यह तेलियाकंद अद्भुत चमत्कारी तो है ही, लेकिन यह अपना चमत्कार 12 साल के बाद दिखाता है। लेकिन पता कैसे लगाया जाए कि यह पौधा 12 साल का हो चुका है? तो दोस्तों, उसका पहचान आयुर्वेदिक ग्रंथ में बताया गया है कि जब 12 साल पुराना तेलियाकंद का पौधा हो जाता है तो उसके कंद के चारों तरफ तेल निकलने लगते हैं, यानी तेल का रिसाव होता है, जिसके वजह से वहाँ की मिट्टी तेलहन हो जाते हैं और पत्तों में भी हल्का फुल्का तेल लगा हुआ दिखाई देने लगता है। और तेलियाकंद के जड़ के नीचे से एक गोल गोल फूल जैसा जड़ी निकलता है। सब मिला जुला कर यह तेलियाकंद दोस्तों एक अद्भुत चमत्कारी जड़ी बूटी है। और हाँ दोस्तों, इतना भी कहा गया है कि इस तेलियाकंद का जब उम्र 12 साल हो जाता है और जब इसके चारों तरफ तेल निकलने लगता है, इसके जड़ के नीचे सांप रहने लगता है। यदि कोई इस तेलियाकंद को उस समय उखाड़ेगा तो वह सांप उसे डस लेगा, क्योंकि दोस्तों तेलियाकंद के वह तेल की खुशबू सांप को अपने तरफ आकर्षित करता है, अपने तरफ खींचता है। अब तेलियाकंद को उखाड़ने वाला जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ भागेगा, वह सांप उसी तेलियाकंद के पीछे पीछे भागेगा, और जो इंसान उस तेलियाकंद को अपने साथ ले जाएगा उसके घर तक वह सांप जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, और भी पहचान बताया गया है तेलियाकंद का। कहा गया है, लिखा गया है कि अगर तेलियाकंद के अंदर, यानी जो कंद होता है उसके अंदर सुई चुभा दिया जाए तो सुई गलकर बह जाता है, यानी इतना एसिड हो जाता है तेलियाकंद के अंदर। तो दोस्तों, जो पौधा मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, इसे इंटरनेट में गूगल में सर्च करने के बाद तेलियाकंद नाम से प्राप्त किया हूँ, पाया हूँ। इसलिए मैं भी आपको यह पौधा तेलियाकंद के नाम से दिखा रहा हूँ। अब अगर आप लोग इसे किसी और नाम से जानते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, तेलियाकंद के सभी गुण, चमत्कारी गुण नर में पाए जाते हैं, मादा में नहीं। और मादा बहुत ही मिलता है, नर कभी कभी मिलता है, जो मुझे मिला है। और हाँ दोस्तों, नर का जो डंठल होता है काला होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, देख भी लीजिए, और चित्तेदार होता है, चितकबरा। दोस्तों, सोना बनाने के लिए तो इसका उपयोग किया ही जाता है,
मगर बीमारियों को भी ठीक करने के लिए तेलिया कंद का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, तेलिया कंद को इस्तेमाल करने से पहले इसे शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि यह बहुत ही जहरीला होता है। इसके जहर को, इसके विष को निकालना पड़ता है तेलिया कंद के अंदर से। तो इसे शुद्ध करने की विधि आयुर्वेद ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि सबसे पहले इसे टुकड़ा टुकड़ा करके गौमूत्र में डुबाया जाता है 2 दिन तक, और फिर 2 दिन के बाद इसे निकाल कर सुखाया जाता है, और फिर सुखाने के बाद गौ माता के दूध में इसे पकाया जाता है। इतना पकाया जाता है जैसे मान लो 1 लीटर दूध रख कर पका रहे हैं, तो 3 हिस्सा जब जल जाए, 1 हिस्सा दूध बच जाए, तब इसे उतार कर बाहर रखो, फिर से इसे धूप में सुखाओ, और उस दूध को कहीं जमीन के अंदर गाड़ दो, कोई उस दूध को पी न पाए, क्योंकि तेलिया कंद के सारे जहर उस दूध में उतर जाते हैं। अगर वह दूध कोई सेवन कर लेगा तो उसके लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, तेलिया कंद को दूध में उबाल कर, धूप में सुखाकर, तब उसका चूरन बनाया जाता है, और फिर उसी दरमियान अगर कोई उसका भस्म बनाना चाहता है तो फिर उसे आग लगाकर जलाकर उसका राख बना लेता है भस्म, और फिर उस भस्म को रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक ग्रंथ में यह भी लिखा है कि यह तेलिया कंद बड़े बड़े बीमारियों को नाश करता है, नष्ट करता है। बड़े बीमारी में जैसे कैंसर है, नापुष्टता है, नामर्दी है, बांझपन है, या शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है, किडनी फेल है, तो इस तरह से जितने भी बड़े बड़े बीमारी होते हैं इस दुनिया में इंसानों को, उन सब बीमारियों पे यह उपयोगी है। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए, मगर इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल कोई बहुत ही महारथी वैद्य हो उसी के देख रेख में किया जाता है, क्योंकि इसका डोज बहुत ही सोच समझ कर निर्धारित किया जाता है। तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।